हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो पेंट में हमें कहां पर परेशानी होती है, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे या आपको कहीं पर परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से ये आप पेंट देख रहे हैं, ये पेंट सिर्फ हमने एग्जांपल के तौर पे ली हुई है, इसमें हम आपको समझाएंगे केवल। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि पेंट की साइड हमारी इस तरह से फूल जाती है, प्रेस करने पर भी हमारी ये फूली रहती है और पहनने पर भी ये फूली रहती है। तो फ्रेंड्स, क्या कारण है इस पेंट के फूलने का, तो किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम शेप देते हैं पेंट में, क्या सही तरीका होता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये फैब्रिक ले लिया है, इस पर हम समझाएंगे, यानी फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो इसी में हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, जैसे आपने हमारे चैनल एलटी टेलर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे, इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 33 इंच, तो हम यहाँ से हाफ इंच माइनस करके 32.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ से मार्किंग करेंगे, वो करेंगे 2.5 इंच पर। अब फ्रेंड्स, इसमें घुटने का मार्क करेंगे, तो लंबाई का पहले हाफ करेंगे, तो हमारा हुआ 16.5 इंच। 16.5 इंच से हम क्या करेंगे, 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे, ये हमारी लेंथ का मार्क है। पेंट की लटक का निशान लगाएंगे। तो ये जो पेंट हम कटिंग कर रहे हैं, ये लो वेस्ट की पेंट कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम जो लटक का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 8.5 इंच का। जैसे आप लंबाई का 4th भाग भी करना चाहें तो आप 4th भाग करके भी लगा सकते हैं, और इसी तरीके से हिप का भी 4th भाग करके लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब इसमें हम जो मार्किंग करेंगे बहुत ही गौर से आपको देखना है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे पेंट में, तो हमारी ना पेंट कभी फूलेगी और अच्छी तरीके से फिटिंग आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क करेंगे, तो वो मार्क करेंगे हम 1 इंच का, यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। इसकी हम थाई का मार्क करेंगे, तो थाई है इसकी 20 इंच, 20 का हाफ करेंगे 10 इंच इस तरह से। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच और बढ़ा लेंगे आगे की तरफ, तो इस तरह से। और इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच पर एक मार्क पीछे ही लगाएंगे, ये मार्क हमारी सिलाई का है। कमर का मार्क करेंगे, तो कमर है 28.5 इंच, तो 28.5 इंच को 4th भाग में डिवाइड करेंगे, तो हमारा हुआ 7 इंच एक सूत। और प्लस हम इसमें क्या करेंगे, 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो है दबाव में जाएगा, आधा इंच साइड की दबाव में जाएगा और आधा इंच जब हम सिलाई को अटैच करेंगे उसके लिए होता है। इस वाले सेंटर को हम नापेंगे, नापने के बाद नीचे तक हम इस तरह से लगा लेंगे। दोस्तों, ये जो सेंटर का मार्क है लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि दोस्तों आप इस सेंटर के मार्क को नहीं लगाएंगे तो आपकी जो क्रीज है वो घूम जाएगी। तो ये सेंटर का जो मार्क है ज़रूर लगाया कीजिए। घुटने का मार्क करेंगे, तो घुटना है हमारा 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच, तो हाफ इस तरफ लगाएंगे, तो 3.25 इंच पर हम यहाँ मार्क कर देते हैं, 3.25 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे इस तरह से। बॉटम पर मार्क करेंगे मोरी पे, तो मोरी है हमारी इसकी 11.5 इंच, तो 11.5 इंच को हम सेंटर से हाफ इस तरफ करेंगे और हाफ इस तरफ करेंगे। अब दोस्तों, आपको ये समझना है कि किस तरह से आपको शेप देने हैं। तो इस तरह से हम शेफर को लेंगे, लेने के बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस साइड शेप देंगे
और यहाँ पर जो आपको शेप देनी है वो इस तरह से पटरी से देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्ट्रेट रहती है। और थोड़ी नीचे की तरफ हम क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें जब तुरपाई करते हैं तो हमारी जो तुरपाई है बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको शेप किस तरह से देना है, क्योंकि यहाँ से ही पैंट हमारी फूल जाती है और अच्छी तरीके से नहीं बैठती है। तो यहाँ पर हम किस तरह से शेप देते हैं, तो चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हम सिफर को लेंगे, लेने के बाद इस तरह से हम सिफर को घुमाएंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। दोस्तों आपको बहुत ही गौर से देखना है, ये शेप इस तरह से देंगे तो आपकी पैंट कभी नहीं फूलेगी और अच्छी तरीके से आपकी जो है पैंट की फिटिंग आएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर शेप किस तरह से देना है, तो यहाँ पर हमने ऊपर इस तरह से शेप दी हुई थी। अब सेफर को हम इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद दोस्तों इस तरह से हम रखेंगे सेफर को, इस तरह से हम सेफर को रखेंगे और शेप दे देंगे और नीचे भी हम शेप दे देंगे। अब दोस्तों आप इस तरह से शेप दे देंगे, लेकिन अभी हमारी ये शेप कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम सेफर को रखेंगे एक बार। इस तरह से सेफर को रखने के बाद दोस्तों हम एक बार इस तरह से फिर शेप दे देंगे। इस तरह से हम कंफर्म करेंगे, इस तरह से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारी जो शेप है बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप पैंट की शेप देंगे तो आपकी ना पैंट कभी फूलेगी और अच्छी फिटिंग आएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो शेप है वो इस तरह से दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, फिर यहाँ से घुमाकर फिर इस तरह से दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये फूल जाती है। क्योंकि दोस्तों जेंट्स पैंट में हमें ज़्यादा राउंड देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेडीज़ पैंट में हमें यहाँ राउंड देना होता है, क्योंकि लेडीज़ की जो हिप है वो निकली हुई होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा राउंड देना होता है और जेंट्स पैंट में हमें ज़्यादा राउंड देने की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो इस तरह से आप शेप देंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से हमने समझा दिया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।